अब इसमें हंसी वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। चाइना में तो आदमी का बच्चा एक से ज़्यादा पैदा नहीं हो सकता है, भैंसे के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर भी जितने मर्जी पैदा कर। भोग का लाइसेंस है, लेकिन मनुष्य योनि में भोग नहीं, ये योग करने के लिए। भक्ति योग, अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, किसी एक योग को साधने के लिए है। ये हमारा जीवन, मानव जीवन इसीलिए है, यही श्रेष्ठता है, यही खूबसूरती है। कई कहते नहीं नहीं हम मनुष्य हैं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप क्या अच्छा खाएंगे? आप क्या अच्छा खाएंगे? पेड़ में आम लगे तो सबसे पहला मीठा आम कौन चखता है? तोते। तो तोते ने बढ़िया फल खाया कि हमने, मनुष्यों ने? अमरूद अच्छा लग जाए सबसे पहले कौन खाता है? तोते। आश्रम में जो बगीचा है फल वाला, तो जैसे अमरूद का समय आता है तो सैकड़ों 50-100 तोते आ जाते हैं, डार की डार, ऐसे कतार की कतार आ जाती है। और वो जो अपना गाना सुनाते हैं, तो अरे एक ने कहा, अरे भगाएं इनको। मैं क्यों? बोले हमारे अमरूद खा जाएंगे। मैं गधा हूँ, ये खिले ही इनके लिए है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास 2 हाथ है, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, खाओ। ये जो फल है ये तो प्रकृति ने इन पक्षियों के लिए दिए हैं। हम मनुष्य ऐसे बेईमान हैं, उनके हिस्से के फल भी उतार लेते, उनको खाने नहीं देते। मैंने यही खाएंगे। जहां आम लगते हैं तहां पक्षी कोयलें आ जाती हैं, आम के वृक्ष पर बैठती हैं, गाना गाती हैं, मीठा मीठा गाना गाती, मीठे मीठे आम खाती। हम क्या खाएंगे? जो भी फल तोड़ते हैं या कभी तोड़ के खाया हो वो जानते हैं। जिस फल को तोते ने चोंच मारी हो तो कहते ये सबसे मीठा होगा, ये खाओ। क्या अकल है भाई उसकी? ही सिलेक्ट्स द बेस्ट एंड द स्वीटेस्ट ऑफ द मैंगो। इतना इंटेलिजेंस है उसके पास। फूल खिलते हैं, सबसे पहले बास कौन लेता है? ये आ जाते हैं भंवरे, ये आ जाती तितलियां, बैठती हैं, रस लेती हैं। और ये शहद की मक्खियां ये आती हैं, रस सींच लेती है, अपने अंदर ले जाती हैं। हम क्या खाएंगे? हम शहद इनका जूठा खाते हैं, हम फल इनके जूठे खाते हैं। अच्छा, दूध, गाय भैंस का दूध जब निकालना हो तो आप जानते हैं पहले उसकी बछिया छोड़ी जाती है। पहले बछिया दूध पीती है, थनों में दूध आ जाता है, फिर बछिया को हटा देते हैं, उसके बच्चे को हटा देते हैं और फिर तुम दूध दोहते हो। नामदेव जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भजन है, उसमें वो कहते हैं कि हे ठाकुर मैं तुमको क्या भोग लगाऊं, सब तो दुनिया में जूठा है। जल चढ़ाऊं तो वो मछलियों ने जूठा किया है। जल में तालाब हो, नदी हो, तो उसमें मछलियां रहती, और मछलियां रहती वहीं खाती, वहीं मलमूत्र वहीं करती हैं, तो जल तो शुद्ध नहीं है। मेंढक वहीं रहते हैं, कीड़े वहीं रहते, जल शुद्ध नहीं है। नामा महाराज कहते प्रभु आपको मैं फूल चढ़ाऊं तो फूल बासे हैं। क्यों? इसके ऊपर शहद की मक्खियां बैठ गईं, भंवरे बैठ गए। अच्छा, मैं आपको दूध चढ़ाऊं, दूध क्या है? वो बछिया ने पहले पी के जूठा कर दिया। अच्छा प्रभु, फिर मैं अपना मन चढ़ाऊं आपको? बोले मन क्या चढ़ाऊं, मन में तो राग द्वेष माया फंसी, मन भी मेरा गंदा, तो प्रभु क्या चढ़ाऊं तुझको मैं? बड़ा अद्भुत अभंग है ये नामदेव महाराज का। पहला अच्छा भोजन ये कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए, भैंसे हैं, गाय हैं, बकरी है, इनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, इनको हार्ट अटैक नहीं होते, इनको शुगर नहीं होते। आदमी सोचता मैं बड़ा अक्लमंद, मैं बड़ा अच्छा अच्छा भोजन खाता हूँ। बेवकूफ़, अच्छा अच्छा ज़्यादा माल खा खा के रोगी हो गया है। कम खाना आता नहीं क्योंकि जीभ लप लपाती रहती है। नहीं, ऐसे ऐसे दिख जाए सही कोई मज़ेदार चीज़, सपने में ही आने लग जाती, सपने में दिखने लग जाती। दिन में ना खाने को मिले तो सपने में खा लेता है।
जीभ लपलपाती रहती है सारा समय पर, और अधिक खाने से शरीर में रोग होते हैं। पशुओं को बड़ी बुद्धि होती। कुत्ते में खास करके ये चीज देखी है कि जब कभी उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कुत्ता घास खाता है, और घास खाता है तो फिर घास खाई से उसको वमन होता है। तो जो कुछ विकार उसके पेट में होता है वो एक तरह से हमारी यौगिक प्रक्रिया होती ना, कुंजल, तो बिना पानी पिए कुत्ता घास से कुंजल कर लेता है और फिर उस दिन कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है। क्यों? जब पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ हो तो ना खाना अच्छा होता है। एक मनुष्य ही है, बुखार हो, पेचिश हो, पेट खराब हो, बार बार वो शौचालय भागता हो, तो भी कहेगा खिचड़ी बना दे, खिचड़ी बना दे, खिचड़ी खाएंगे, मूंग की दाल खाएंगे। और कोई तो महानुभाव ऐसे हैं वो कहते हैं दूध में ब्रेड डाल के खाएंगे, ब्रेड हल्की होती। मैं किसने कहा मैदा है, मैदा हल्का कैसे हो सकता है? खाने पीने की समझ जितनी पशु के पास है, हम मनुष्य होकर के अपनी वो भी बुद्धि गंवाए बैठे हैं लालचवश। वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस। पशु में तो कम से कम वो भी दिखता, हालांकि पशु योनि भोग योनि है, तो भी पशुओं में ये देखने को आया कि जब उनको अस्वस्थता हो तो वो खाना बंद कर देते हैं, और जब उनको जितना भूख होता है वो उतना ही भोजन खाते हैं, उससे अधिक वो भोजन भी नहीं खाते हैं। एक आदमी ही है, खाए जाएगा खाए जाएगा, खाए, स्वाद है ना माल, खाए 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 खाए। किसी ने कहा अरे भाई ये तो पेट दुख जाएगा, कहते चिंता मत करो, हींग की गोली जेब में लेके घूम रहे हैं। कभी कभी मुझको भक्तों के जुल्म का शिकार होना पड़ता है। जुल्म क्या करते हैं, वो घर बुलाएंगे, फिर बहुत सारा खाने पीने का सामान रखेंगे, खाओ ना खाओ ना, अरे नहीं खा सकते हम, पेट खराब हो जाएगा। बोले नहीं नहीं हमने गोली रखी हुई, मारे तुम खराब जरूर करोगे। नहीं आप तो कभी कभी हमें मिलते हो, मौका लगा है। मैं क्या मौका लगा है तो बदला लोगे क्या हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है प्यारे? एक बार मैं इंडोनेशिया में थी, वहाँ एक सिंधी सज्जन है, उनका नाम है चेलाराम, बहुत प्यारे है, बहुत प्यारे सज्जन। हुआ यूँ कि वहाँ रोज किन्हीं किन्हीं के घर में 5-5, 6-6 घरों में जाना पड़े। सब बोले पहली बार इंडोनेशिया है, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ, और उनके सब मित्र हैं, हमें जाना पड़े, बड़ी मुश्किल होगी। मैंने उनको कहा चेलाराम जी देखिए मेरे को जाने में कोई परेशानी नहीं, पर वहाँ खाए कौन, हम नहीं खा सकते ऐसे। कहते आप डोंट वरी, I'll take care of it. Okay, very smart सिंधी फेलो। जब अगले घर गए बैठे तो उन्होंने जैसे ही वो ट्रे लाना शुरू किया तो वो कहते रुकिए। बोले जी, कहते पैसे दे दो। बोले मतलब? बोले अभी हमको खाने का नहीं है, आप पैसे दे दो, जब भूख लगेगी तो हम भी खाएंगे और गुरु माँ को भी खिला देंगे। कैश मनी नाउ, आपको जो श्रद्धा हो वो दो, लेकिन अभी खाएंगे कुछ नहीं। तो हंसी हंसी और मजाक मजाक में हम बच जाते थे। पशु को भोगने की सामर्थ्य भी है और छूट भी है, लेकिन पशु में भी देखा है एक संयम होता है, एक समय के बाद वो खाने से इनकार कर दे। आप मैं उदाहरण देती हूँ, बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप बकरी के सामने चिकन रोस्टेड रख दीजिए, खाएगी क्या? बोलिए। आप गाय के सामने मीट रख दीजिए, खाएगी क्या? नहीं खाएगी। प्रकृति ने उनको इतनी बुद्धि दी है कि वो ऐसा कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, शेर के आगे घास रख दीजिए, खाएगा क्या? वो भी नहीं खाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको सिस्टम ऐसा दिया है कि उसके लिए मांस ही उपयुक्त होता है, इसलिए वो शिकार करता है और खा लेता है। दो तरह के जीव हमें इस सृष्टि में दिखते हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। जो मांसाहारी हैं उनके दो ऊपर दांत जबड़े में और दो नीचे के जबड़े में नुकीले दांत 4 रहते हैं। क्यों? मांस को काटना है, नोचना है,
इसलिए वो नुकीले 4 दांत उनके मुख में रहते हैं। और मांस को पचाने के लिए आंतों की लंबाई भी छोटी रहती है, क्योंकि वो देर में पचता है। और जो दूसरे जीव हैं जिन्हें हम कहेंगे शाकाहारी जीव, उनके वो 4 नुकीले दांत नहीं होते, सारे दांत बराबर होते हैं। और जो वो खाते हैं घास या फल या सब्जी, ऐसा गेहूं जो भी चीज़ खाएंगे, उनको मात्रा अधिक लेनी पड़ती है और उसको पचाने में अधिक वक्त लगता है, इसलिए आंतों की लंबाई ज़्यादा होती। तब आंतों की लंबाई तो छोड़ दीजिए, आप अपने दांत भर देख लीजिए, आपके दांत किससे मिलते हैं? शेर, लोमड़ी, गीदड़, कुत्ते, बिल्ली के साथ जिसमें 4-4 नुकीले दांत हैं, या आपके जबड़े मिलते हैं बकरी, गाय, भैंस के साथ जो शाकाहारी है? अब देखिए, मनुष्य ही है जो अपने शरीर की संरचना के बावजूद कुछ भी खा लेता है, कुछ भी खा सकता है और जीभ के स्वाद के लिए खाता है। और ये बुद्धि पशु के पास नहीं है। पशु के पास जो प्रकृति ने अंडरस्टैंडिंग दी है वो उसके अनुसार चलता है। तो मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, मनुष्य योनि तो ज्ञान प्राप्त करने की योनि है, बुद्धि को समृद्ध बनाने की योनि है, मन को एकाग्रता की ऊंचाइयों पर ले जाने की योनि है। तो अगर मनुष्य होकर के हमने इस विद्या को हासिल नहीं किया तो ये इस मानस जन्म को व्यर्थ करने जैसा हो गया। देखिए, हम भजन करेंगे तो ईश्वर खुश होंगे? जी नहीं, ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, वो तो कभी दुखी होता ही नहीं। पर जब हम भजन करते हैं तो हमारे मन को न केवल विश्राम और शांति मिलती है, बल्कि हमारा मन क्लियर होता है, इंटीग्रेटेड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एकाग्रता को प्राप्त करता है। और फिर इस एकाग्र हुए मन के साथ जीवन की ऊंचाइयों को छूना सहज हो जाता है। देखें, जो मैं बात समझा रही हूं, ये बात समझने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं होगी उसे समझ आएगी ये मैं क्या बोल रही हूं? आप किसी पागल को लाकर यहां बैठा दो और कहो मुझे कि इसको ज्ञान कराइए, तो मैं तो नहीं करा सकूंगी, क्योंकि जिस बुद्धि से ज्ञान समझ आना था उसके पास वो फैकल्टी है ही नहीं। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बुद्धि तेजस्वी करने के लिए हमको साधना की आवश्यकता होती है। और साधना कैसे करनी है ये तब समझ लगती है जब हम श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब समझ लगती है। इसलिए शास्त्र विधि अनुसार जीवन में कर्म करना चाहिए। और शास्त्र विधि से जब आप दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, अब शास्त्र विधि क्या है? किसी का हक न मारे, किसी गरीब को न सताए, किसी का अधिकार न छीने, किसी को द्वेष न करे, ये शास्त्र का आदेश है हमारे लिए। आप भले हिंदू हो, भले सिख हो, आप भले ईसाई हो, भले बौद्ध हो, आप भले जैन हो, कुछ बेसिक रूल्स ऐसे हैं जो सबके सिमिलर हैं, एक जैसे। द एथिक्स, द मोरालिटी, दैट इज सेम। डोंट हर्ट एनीवन। ईसा कहते हैं कि जो व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वही व्यवहार तुम दूसरों को दो। आप सुख चाहते हो, दूसरों को सुख दो। आप दुख नहीं चाहते हो, आप भी किसी को दुख न दो। What you want for yourself, give it same to the other person. अब यहां हम बड़े बेईमान हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें तो सुख सुख मिले, इज्जत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, दूसरे उनको तो हम बेइज्जती करते रहेंगे।
दिवाली के दिनों में कुछ बच्चे, जवान बच्चे, आवारा कुत्ते की पूंछ पे पटाखे की लड़ी बांध देते हैं और उस पटाखे की लड़ी के सिरे में आग लगा देते हैं। पटाखा फूटता है, कुत्ता डर के मारे भागता है, ये जवान हंसते हैं। कुत्ते की पूंछ में कभी कभी आग लग जाती है, उसको जल जाता है और वो अपने आप अपनी पूंछ से वो जल रहे पटाखे नहीं खोल सकता है। ये कितना कष्ट दिया उसको, क्यों, किस कारण? जो व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो, ये सूत्र देखो कितना प्यारा है, वो ही व्यवहार तुम दूसरे को दो। तुम अपने लिए करुणा चाहते हो, दूसरे को करुणा दो। तुम अपने लिए सम्मान चाहते हो, दूसरों को सम्मान दो। तुम अपने लिए शांति चाहते हो तो दूसरों के जीवन में आग तो मत लगाओ। शास्त्र विधि अनुसार कर्म करना चाहिए। फिर जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो हमें एक बात समझ लगती है कि इस दुनिया में 3 ही प्रकार के मनुष्य हैं, 3 ही प्रकार का मन है। एक जो रजोगुणी है, एक जो तमोगुणी है, एक जो सतोगुणी। तमोगुणी मनुष्य दूसरे को दुख दे के खुशी पाता है, अपने भोग को भोगने के लिए कानूनी गैर कानूनी कुछ भी कर्म कर सकता है, हिंसा कर सकता है, कत्ल कर सकता है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो हत्या भी कर सकता है। क्रोध और घृणा से भरे हुए इस मन को हम तमोगुणी मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तमोगुणी मन। अब ये जो तमोगुणी मन वाला है ना, ये तो सत्संग में कभी नहीं आएगा। आ भी जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उठ के चला जाएगा। बैठ जाएगा तो उसको नींद आ जाएगी, श्रवण नहीं कर सकेगा। दूसरा मन है रजोगुणी। रजोगुणी मन बहुत चंचल होता है, उसमें बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़ी इच्छाएं होती है, वेरी एम्बिशियस माइंड। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और फिर अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वह बहुत व्यथित रहता है और क्रोध भी बड़ा आता है। और जिसके पास समृद्धि और धन देखता है, उसको देख के बड़ी ईर्ष्या भी उसके अंदर आ जाती। अब आपसे मैं बात करती हूँ, आप थोड़ा अपने मन को झांकिए, टटोलिए। जब आप अपने किसी मित्र संबंधी को धन मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, विदेश में नौकरी मिल गई, विदेश रहने का वीज़ा मिल गया, ऐसी जब कोई खुश खबर सुनते हैं तो क्या दिल में जलन आती है या गुस्सा आता है, इसको कैसे मिल गया और मेरे बच्चे को क्यों नहीं मिला? या आपके मन में सच्चे अर्थ में उनके लिए शुभ कामना आती है? चेक योर ओन माइंड। यू हैव टू एनालाइज योर ओन माइंड। अपने मन का निरीक्षण स्वयं करिए। क्या आपके मन में किसी की समृद्धि को देख के खुशी आती है, पीड़ा आती है, या यह कि अच्छे कर्म किए हैं, ईश्वर की कृपा है, ऐसी भावना आती? मकान नया बनाते हैं ना लोग, तो मिट्टी का वो इधर है क्या चलन, मिट्टी का मटका में ना ऐसा भयंकर सा लाल लाल सींग लगाते हैं, मूछ लगाते हैं। उत्तर भारत में उसे हम नजर बट्टू बोलते हैं, इधर क्या बोलते मालूम नहीं। नया मकान बनाएंगे ना तो उसके ऊपर लगा देते। क्यों? बोले किसी बुरे दृष्टि से हम बच जाएंगे। एक घर में घर का उद्घाटन था, गृह प्रवेश था। अचानक से पत्नी ने पूछा, अरे वो तुम नजर बट्टू ला के लगा दिए थे क्या? आज कितने लोग आएंगे? और तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारी काणी भाभी आने वाली है, लगाया उसको? पति बोले, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रहा।
कहती बस तुम्हारे तो अकल ऐसी ही है, अब एक काम करो जल्दी से, तुम्हारी फोटो जो वो तुम्हारी स्टडी टेबल पे पड़ी है ना, उसी को काटो और मकान के मुंह पे लगाओ। तेरी शक्ल किसी नजर बट्टू से कम थोड़े ना, अब अपनी लगा दे, बूथी लगा अपनी जाके वहां पे। काहे नहीं लगा? कोई बोले हम नया घर बनाए हैं, पंडित जी अच्छे से पूजा कर दो, नजर नहीं नजर का चक्कर मुझे समझ नहीं। अरे अभी तो किसी के घर में मैंने देखा, उन्होंने अपने श्री कृष्ण जी की मूर्ति को भी नजर ना लगे ऐसा वो टर्किश ईवल आई ब्लू वाला वो ब्रेसलेट कृष्ण जी की मूर्ति में डाल। हम तो हंस हंस के पेट दुख गया। अरे भगवान को नजर ना लग जाए तो मूर्ति में उन्होंने वो लगा दिया। क्या उनका लॉजिक था वही जाने। गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो झट मंदिर जाते हैं, स्वास्तिक का साइन बनाते हैं, गणपति कृपा रखना, दृष्टि रखना, नजर नहीं लगना चाहिए। अरे लोहे का डब्बा तूने खरीदा है जो 4 पहिए पे चलेगा, उसके लिए इतना मान का है। और भय देखिए, ममता बहन है चिंता भाई की। ये 2 भाई बहन हैं। बहन का नाम है ममता। अब यहां कोई ममता बैठी हो तो गुस्सा नहीं खाना, उदाहरण दे रही हूं, समझा रही हूं। बहन का नाम है ममता और भाई का नाम है चिंता। जहां जहां ममता जाती है वहीं वहीं तो जब तक तुम्हारे मन में ममता रहेगी तब तक तुम्हारे मन में फिल इन द ब्लैंक चिंता रहेगी। आप कहते हो ए देवा कोई दुख नहीं आवे, अरे देवा क्या करे, ये देवी को सुनो, ममता छोड़ दो, चिंता आप पे चली जाएगी। देखिए ममता का स्वभाव ये है कि जो मेरे सबसे नजदीक होगा उस पर ज्यादा होती है, जिसको मैं अपने से दूर समझता हूं उससे कम होगी। ऐसे समझो, जापान में सुनामी आया, 1000 करीब लोग मरे। क्या आपने अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में शोक सभा रखी उनके लिए? जी नहीं। क्या आपने उनके लिए प्रार्थना सभा रखी कोई? जी नहीं। आपके लिए सिर्फ एक खबर थी, ये आपके लिए सिर्फ एक न्यूज था, पढ़ लिया, लोग मर गए, और बड़ी क्या बोले फड़कती हुई खबर है, वेरी हॉट न्यूज। तुम्हारे लिए हॉट न्यूज टू डिबेट एंड डिस्कस विद फ्रेंड्स। अच्छा, अब आपके गांव में जो रहता है, जिसको आप पहचानते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। वो दूर देश में मरे लोगों के लिए कोई दुख नहीं था, लेकिन वो जिसको आप पहचानते हैं, गांव का आपका जो व्यक्ति है वो मरे तो अब थोड़ा दुख आया, अरे वो मर गया। अच्छा, थोड़ा और नजदीक आ जाइए, जो आपका संबंधी है, मामा, चाचा, बुआ, काका, भाऊ, जो वो मरे तो क्या वो खबर होगी सिर्फ? क्या थोड़ा सा दुख होगा ना? अब बात हो गई नजदीक की, अब दुख ज्यादा हो गया। और करीब आ जाइए, माता पिता, आपके बच्चे या पत्नी या पति, अगर ये मर जाए तो क्या उनके लिए आप ऐसे ही डील करेंगे जैसे आपने जापान की न्यूज़ सुनी? तो क्या वैसे ही डील करेंगे जैसे गांव का, नगर का कोई बंदा मरा? तो क्या वैसे ही डील करेंगे जैसा संबंधी कोई मरा हो? तो जब इतने नजदीक किसी की मृत्यु होती है तो असहनीय हो जाती। क्यों? जो दूर है उससे ममता नहीं है।
जो गांव वाला है उससे एक संबंध जुड़ जाता है, हमारे गांव का है, हमारे शहर का है। जो संबंधी है उससे ममता और अधिक होती है। और जो एकदम निकटतम माँ पिता, पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी, बहू, पोता पोती, ये अब और नजदीक हो गए। तो जो जितना नजदीक होता है उससे उतनी ज्यादा ममता होती है, और जिससे जितनी ज्यादा ममता होती है उनके ऊपर कष्ट आने पर वह कष्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और आ जाए करीब, सबसे ज्यादा ममता आपको न पत्नी से, न पति से, न माँ से, न पिता से, सबसे ज्यादा ममता आपको आपके शरीर से है। तो जब तुम्हारे शरीर में कोई भयंकर रोग आ जाए अथवा मृत्यु आ जावे तो यह सबसे ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। देखो, मकान में आग लग गई, भाग के बाहर निकल आए, बाहर आके कहते अरे मेरी पत्नी अंदर रह गई, अरे मेरा बच्चा अंदर सो रहा था, कोई बाहर निकालो। भाई तू अंदर से बाहर आया ना। कह रहे जी आग लगी, देखी तो बदहवासी में ख्याल ही नहीं रहा, बस सबसे पहले अपने प्राण बचाने की इच्छा हुई, इसलिए हम तो भाग के बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद होश आ रही है कि परिवार के बाकी लोग अंदर हैं। सबसे अधिक ममता किससे है? अपने शरीर से।